सर आज जनता रसोई का समापन रखा गया है, जरूरतमंद लोगों को। हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर है। जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हैं, हरेंद्र जी, जगदीश जी, संदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को जो यंग मूवमेंट से आगे बढ़ाएं, उनको आकर उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर है। कल कांग्रेस को ये लोग संभालेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेंगे। अभी सीताराम जी ने मुझे बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर के लोगों को 18+ की वैक्सीन दी। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, सीताराम जी कह रहे हैं एक बार सब जगह एक साथ चालू करवा। कल जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है कोशिश करेंगे कि कल सीताराम जी के आग्रह पर पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीन 18+ की कल एक साथ हर वैक्सीनेशन सेंटर वो हमारी इच्छा है। और मैंने आज बात की है CMHO वगैरह से, इनके सीताराम जी के कहने के बाद आज सुमित जी के यहाँ आए हुए, तो ये एक अच्छी बात ये और डिस्कस हो गया, क्योंकि 18+ की वैक्सीन सबका अधिकार है। ज़्यादा डिमांड है, 45+ की तो चल ही रही है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा इस वक्त कोरोना से सावधान रहें। कोरोना गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो 100% बच कर रहेंगे। सब लोगों को कोरोना से बचाव करना है। मैं सुमित जी को अच्छे काम के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। सर अब नहीं पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, सर क्या कहेंगे? ये नारा मोदी जी ने दिया, बीजेपी के लोगों ने दिया। इनके नेता स्मृति ईरानी तो रोज गैस सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो देखा जिसमें जब 300 रुपये गैस सिलेंडर था तब की उनकी फ़ोटो और 900 रुपये में गैस सिलेंडर की फ़ोटो दोनों आई। जैसी वो अब हो गई वैसा ही गैस सिलेंडर महंगा हो गया। तो उनको कंपेयर करना चाहिए कि कल आपकी भाषा क्या थी, आज आपकी भाषा क्या है। तो मैं इतना कहूँगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, सरकार से जवाब करने का अधिकार हर अपोजिशन पार्टी का, हर पब्लिक का है। आप नाराज नहीं हो सकते। केंद्र सरकार तो नाराज हो जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं, गैस सिलेंडर पे बात करते हैं, वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के लोग गुस्सा करते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया, कांग्रेस ने क्या किया वो तो पूरे देश ने देख लिया। ये बीजेपी ने क्या किया, 7 साल में वो हिसाब दो, लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, वैक्सीन लोगों को पूरी मिली नहीं, टाइम पर आपने मैनेजमेंट किया नहीं। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और देश इनको कभी माफ नहीं। सर आप परिवहन सोमया मुझे महापौर को जो हटाया है, उसने प्रदेश अध्यक्ष सुनील मीणा जी ने कहा था कि भाई ये एक कांग्रेस पार्टी की एक ईर्ष्या का प्रणाली है, इसी के चलते इनको महापौर के पद से हटाया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी को क्लियर नहीं, इनके स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम नेताओं को भी बताना चाहिए इनकी मेयर कौन है। 2 मेयर हो गई, एक तो कुर्सी पर बैठ गई और एक निलंबित हो गई। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। बीजेपी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही उनकी मेयर कौन है। बीजेपी में इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि आज तक स्पष्ट ही नहीं है, स्पष्ट बयान नहीं है। बीजेपी का आंदोलन फेल हो गया क्योंकि बीजेपी गुटों में बटी हुई है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उनका डिसिप्लिन कहाँ गया, कहाँ है उनकी मेयर, बताए तो सही कौन है उनकी मेयर। बीजेपी का स्टैंड ये है कि हम आंदोलन भी करेंगे। हाँ, स्टैंड है, आंदोलन बंद हो गया, खुश हो गया। तो 2.5 साल में एक आंदोलन नहीं कर पाए। एक दिन के लिए 15 मिनट के लिए बैठे ऑफिस के बाहर, 15 आदमी इकट्ठे हुए, घर जाके बैठ गए धूप सेकने। इनकी धूप में बैठने की आदत नहीं रही, AC कमरे चाहिए। कोरोना संकट में मैं खुद 28 बार कोरोना ICU में गया। मुझे एक बीजेपी का नेता कोरोना मरीजों के बीच में नजर नहीं, मैं रोज मिल के आता था कोरोना मरीज। तो कोरोना मरीजों से कभी मिले ही नहीं। मैं मरीजों से मिलता था, यदि मरीजों से मिलने से मरे तो मैं तो 28 बार तो मर चुका होता, तो वापस कैसे आता। ये गायब हो गए बीजेपी के नेता। कोरोना संकट में कोई काम नहीं किया इन्होंने, और राजस्थान तो इनको कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा था 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान में, और इन्होंने डिमांड की वर्चुअल VC में गवर्नर, और आप आश्चर्य करोगे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ये दिला नहीं पाए, 1 मीट्रिक टन। इनको तो राजनीति करने का हक ही नहीं है। समझ नहीं रहे, मुफ्त का वैक्सीनेशन कोई हिंदुस्तान की
केंद्र की सरकार ने एहसान नहीं किया। पहले इन्होंने 150, 400, 600 3 दरें निर्धारित कर दी। 150 केंद्र की, 400 राज्यों की और 600 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पूरे देश में आक्रोश हो गया, नौजवान खड़ा हो गया सड़क पे, कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा हम फ्री देंगे वैक्सीन, इन्होंने कहा हम पैसे लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जो 35,000 करोड़ का पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में प्रावधान किया उसका हिसाब दो। 3 दरें कैसे निर्धारित की ये बताओ, फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे पहले घबरा गई केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट और देश के आक्रोश के दबाव में और कांग्रेस के आंदोलन के सामने घुटने टिकाकर इन्होंने जो फ्री वैक्सीन की घोषणा की, ये तो हमारा हक है हिंदुस्तान का, तो फ्री वैक्सीन तो आनी थी। अब इन्होंने किया है तो राजस्थान ने तो खरीद ली, 100 करोड़ रुपए हम दे चुके, हमारे पैसे दिए, वही वैक्सीन नहीं दी अभी तक इन्होंने। तो ये नाटकबाजी केंद्र बंद करे, केंद्र के घर से पैसे नहीं लाए, ये पैसा हमारा है, हिंदुस्तान की जनता का है, फ्री वैक्सीन देना इनकी ड्यूटी है। सर, जनता का कहना है कि जैसे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों में बहुत से गड्ढे हैं जिनसे आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अब जनता का कहना ये है कि अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो क्या मंत्री लोग बड़े किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे बता देना कहाँ पर गड्ढे हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, सब भरवा देंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। सर, परिवहन में कोई गरीब जरूरतमंदों के लिए कोई रियायत? परिवहन में तो रियायतें फ्री कर रखी है, रोडवेज की बसों इतनी रियायतें मैं बताने लगूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो परिवहन में तो बहुत ज़्यादा सरकार ने रियायतों में तो राजस्थान गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं है। जहाँ फ्री दवा योजना हो, जहाँ फ्री जांच योजना हो, जहाँ पे सब कुछ फ्री हो, कोरोना का इलाज भी हो, 40,000, 50,000, लाख रुपये का इंजेक्शन फ्री हो, तो फ्री में तो सरकार बहुत चलेगी। जहाँ शहर है तो कटारिया जी ने बोला है उदयपुर में उनकी तहसील में आप ही के कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता ने एक एसडीएम से बदतमीजी की थी, उसकी जांच अभी तक 2019 से पेंडिंग चल रही है। तो कार्यकर्ता को हटा देंगे क्या? नहीं, कार्यकर्ता इसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? बदतमीजी की तो उसकी भी जांच चल रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। 2019 से उसकी जांच अभी तक चल रही है। 2019 से चल रही है तो जांच चल रही है, उसकी और तेजी से आनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से हटा दोगे भाई? कोई पद के ऊपर आज एक बात बताइए, बाबूलाल वर्मा हमारे यहाँ पे MLA थे 98 के अंदर 2003 में, बाबूलाल सिंघाड़िया, उन्होंने किसी IAS अफसर से बदतमीजी की, उनको सस्पेंड नहीं किया गया था क्या? यही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं किया था, तब तो बीजेपी ने नहीं कहा। आज बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? समय गुजर को मेरा कहना यह है कि 2019 से लेकर अभी तक एक आम कार्यकर्ता के स्टैंड को लेकर इतना नहीं हुआ जितना फास्ट एंड रिलीफ इतना महत्वपूर्ण लेकर हुआ। आम कार्यकर्ता अगर कोई किया है तो उसकी जांच चल रही है, वो जांच स्लो हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया, जांच तो चली है ना। अब ये महापौर है और महापौर ने बुला करके एक IAS अफसर को अपने चैम्बर में बुला के अपने पार्षदों से उसे धक्का मुक्की करवाना या बदतमीजी करवाना है, कहाँ का नियम? आप लाइक करते हो गेस्ट? तो अगर उसके ऊपर FIR लॉन्च हुई, सरकार में कंप्लेंट हुई, सरकार की कंप्लेंट का कारण क्या रहा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद में उसकी जाँच जारी है। अब जाँच में जो भी निर्णय आएगा अगर वो बेगुनाह साबित होते तो अभी वही आएंगे भाई। इसमें सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसमें कुछ जाँच जारी है, जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए वो बताया गया है भाई। विद्याधर विधानसभा आपकी विद्याधर विधानसभा में घुमक्कड़ जातियों का जो अभी था निगम ने हटाया है उसको, वो 14 तारीख को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने विरोध किया है, जैसे ही उसको हटाया है हमने एडिशनल SP से बात की, उस टाइम मैंने खुद ने CO से बात की, एक दिन पहले SHO से बात की और हमने आग्रह किया कि अभी हटाने का सुटेबल टाइम नहीं है। ठीक है, निगम की जमीन है, आप 15 दिन बाद में जब ये लॉकडाउन खत्म होता है उस टाइम हटा दीजिए। और उसमें भी हमने महापौर से कहा है। समापन हुआ है सर, हमने सुना कि पिछले लॉकडाउन को लेके और अभी भी जो लॉकडाउन है काफ़ी समय से आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो खान पान। सर जरा बताएंगे जनता रसोई के बारे में। जनता रसोई का पिछली बार हमने उद्घाटन किया था, जिस प्रकार से ज़रूरतमंदों के फ़ोन आ रहे थे, भैया हमें भोजन चाहिए, सूखी सामग्री चाहिए, कोई का सिलेंडर के लिए फ़ोन आता था। हमने पिछले साल हमारे घर पर पूरे परिवार समेत 70 दिन तक जनता रसोई चलाई थी और सभी ज़रूरतमंदों तक जहाँ तक मेरा सामर्थ्य था मैंने भोजन पहुँचाया। और इस बार भी मैंने 30 दिन तक जनता रसोई चलाई है। आप लोग जैसे आप लोग देख रहे हैं, मेरे साथ रामेश्वर जी यादव है, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सीताराम जी शर्मा हैं, मेरे मित्र गुडानिया जी हैं, ताराबाई साहब हैं और राजकुमार जी हैं, नेकीराम जी हैं। इन सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है और मेरे पूरे परिवार के साथ मैंने मिलकर भोजन वितरण किया है। और इस बार भी मैंने ज़रूरतमंदों तक मेरे जितना सामर्थ्य हुआ। अब जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन खुल चुका,
उस प्रक्रिया के अंदर फिर भी अगर किसी ज़रूरतमंद को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तैयार रहूँगा। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी को, जिन्होंने एज ए छोटे भाई की तरह आकर मुझे मेरे घर पर आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ सीताराम जी अग्रवाल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रताप जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर इसके अलावा भी आपने कोई जनता के लिए सेवाएं की? मैंने हमेशा जनता, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप खूब करवाए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ये सफ़र शुरू किया था और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में NSY का प्रत्याशी बना गया था, लेकिन किसी कारणवश मेरी टिकट कट गई थी। लेकिन मैंने पार्टी से गद्दारी ना करते हुए मैंने पार्टी हित में काम किए और NSY के समय से ही मैं कांग्रेस की सेवा करता आया हूँ। मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य रहा हूँ और हमेशा मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है। और रही बात लोगों के लिए, जिस ज़रूरतमंद जब भी मेरी किसी को किसी भी प्रकार से ज़रूरत महसूस हुई है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ और उसकी ज़रूरत को मैंने अपनी ज़रूरत समझकर उसका कार्य किया है। सर मैं आपसे ये पूछूँ कि अभी जो कोरोना का ये कहर चल रहा है अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी अनलॉक हुआ, तो ये जनता भीड़ का हिस्सा बनती जा रही है, आपने तो काफ़ी फेस किया है। सर क्या कहेंगे जनता को भाई कोरोना के बचाव के लिए? देखिए, राजस्थान सरकार ने अनलॉक खोला है, लेकिन कोरोना ने अपना ढंग बदला नहीं है। कोरोना वो का वही है। पहली बार मुझे महसूस हुआ, पिछली बार मैंने भोजन वितरण किया, लोगों के फ़ोन आते थे कि अपना बचाव रखना। इस बार भी फ़ोन आते थे, लेकिन पिछली बार मुझे 1% डर नहीं लगा। इस बार कम से कम मैंने 15 से 20 अपने लोगों को खोया है। मैंने इस बार हकीकत में आंसू आए नहीं, बाकी रहे नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति को मेरी फ़ोन डायरेक्टरी से ऐसे 20-25 लोगों को मैंने खोया है, जिनका मूल्य बहुत मेरे जीवन में अमूल्य था। एक सर आपसे ये पूछना चाहता कि अभी आप मंत्री महोदय को अभी कह रहे थे नियमन के लिए कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी में नियमन का तो चैनल के माध्यम से सरकार तक कोई संदेश पहुंचाना चाहो नियमन के लिए? मैंने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय और सम्माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सीताराम जी अग्रवाल विधायक प्रत्याशी, दोनों भाइयों से मैंने आग्रह किया है कि यहाँ पे आसपास कम से कम 10-20 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो नियमन से दूर है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधा है, लेकिन नियमन के कारण कई मकान बनाना चाहते हैं। किसी को क्या काम होता है, ना तो वो लोन ले पाते हैं और महंगे भाव में लोन मिलता है। इससे बढ़िया है कि जब कॉलोनी में सारी सुविधा मुहैया है, जैसे इस कॉलोनी में नियमन नहीं है, पिछली वाली में नियमन है, तो इसका भी नियमन हो जाएगा तो लोगों को लाभ पहुँचेगा।